तो हमारी अब वर्ड है वो हमारा वर्ड शूट। शूट, अब शूट के साथ क्या लगाना, आपको एट लगाना है। शूट में प्रिपरेशन लगती है एट, पर निशाना लगाना या पर निशाना साधना, कि पर निशाना लगाना। किसी चीज़ पे आप निशाना लगाओगे तो उसके लिए आपको शूट के साथ एट लगाना पड़ेगा। वे पक्षियों पर को ऑन बोलते हैं, लेकिन वर्ड हमारा क्या है शूट, तो शूट में आपको एट लगाना है। वे पक्षियों पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे थे। दे वर ट्राइंग टू शूट एट द बर्ड्स। दे वर ट्राइंग टू शूट एट द बर्ड्स। नेक्स्ट हमारा है टॉक। टॉक के साथ टू, जनरली स्टूडेंट्स टॉक के साथ विद भी यूज़ कर देते हैं, लेकिन टॉक के साथ जो मेन प्रिपोजिशन आपको टू ही लगेगी। से बात करना, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ। अगर लग रहा है कि परमिशन मांग रहे हैं तो मे का यूज़ कर देना, अगर रिक्वेस्ट कर दो कुड का यूज़ कर देना। कुड आई टॉक टू यू फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल मीन्स थोड़ी देर के लिए। कुड आई टॉक टू यू फॉर अ वाइल, तो टॉक के साथ आपको टू का यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारी इनवाइट। इनवाइट के साथ भी आप टू का ही यूज़ करेंगे, इनवाइट टू। अब मीनिंग क्या बनेगा, मैं बुलाना या पर बुलाना। मैं आमंत्रित करना है, पर आमंत्रित करना। अब मैं आए चाहे पर आए, अगर आप इनवाइट वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके साथ टू का ही यूज़ करना पड़ेगा। जबकि टू का मीन तो का भी बनता है, को भी बनता है, केली भी बनता है, लेकिन आपको वर्ड देखना है, इनवाइट से आपको टू का ही यूज़ करना है। मैंने सभी विद्यार्थियों को अपनी शादी में बुलाया। मैंने सभी विद्यार्थियों को अपनी शादी में बुलाया, पास्ट सिंपल टेंस हो गया। सेकंड फॉर्म आएगी आई इन्वाइटेड ऑल द स्टूडेंट्स टू माई वेडिंग। आई इन्वाइटेड ऑल द स्टूडेंट्स टू माई वेडिंग, तो इन्वाइट में टू आया, जबकि मैंने क्या बोला शादी में, मे को इन बोलेंगे, इन्वाइट में इन नहीं लगा सकते, आपको टू का ही यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपोलोजाइज के साथ टू प्रपोजिशन है, से माफ़ी मांगना। अब से को विद भी बोलते हैं, बाय भी बोलते हैं, फ्रॉम भी बोलते हैं, पर अगर आपने अपोलोजाइज के लिए साथ आपने प्रपोजिशन यूज़ करनी तो आपको टू का ही यूज़ करना पड़ेगा। माफ़ी मांगना, उसने मुझसे माफ़ी मांगी या क्षमा मांगी। ही अपोलोजाइज्ड टू मी। ही अपोलोजाइज्ड टू मी, से माफ़ी मांगना। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेन। एक्सप्लेन के साथ भी आपको टू का यूज़ करना है। को समझाना या केवल समझाना, जब भी आप एक्सप्लेन वर्ड करेंगे तो आपके साथ उसको टू का यूज़ करना पड़ेगा। उसने मुझे समझाया जो कुछ हुआ, पास्ट सिंपल हो गया। उसने मुझे समझाया जो कुछ हुआ। ही एक्सप्लेन्ड टू मी वट एवर हैपेंड। ही एक्सप्लेन्ड टू मी, तो आप बोलेंगे ही एक्सप्लेन्ड मी, तो दैट वुड बी रॉन्ग, तो आपको टू लगाना। ही एक्सप्लेन्ड टू मी वट एवर हैपेंड। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट होता है अंतर करना, तो जब भी हम अंतर करने की बात करेंगे तो उसके लिए साथ आपको मे के लिए बिटवीन यूज़ करना पड़ेगा। हम डिफरेंस में भी बिटवीन लगाते हैं मे के लिए। डिफ्रेंशिएट वर्ब बनेगी, उसके साथ भी हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। मे अंतर करना, जबकि मे को हम इन बोलते हैं, पर डिफ्रेंशिएट वर्ड के साथ आपको हमेशा बिटवीन का यूज़ करना पड़ेगा। क्या आप अमीर व गरीब में अंतर कर सकते हैं? कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रिच एंड द पुअर? कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रिच एंड द पुअर? तो डिफ्रेंशिएट मीन्स अंतर करना। प्रेपोजिशन आपको बिटवीन लगानी है, इन नहीं लगानी। हिंदी बेशक आपका इन आ रहा है। नेक्स्ट हमारा डिस्टिंग्विश। तो डिस्टिंग्विश में भी क्या है, अंतर करना। यहाँ भी अंतर करना आ गया, आपको यहाँ पे बिटवीन का यूज़ करना है दो वर्ड के लिए। और मे के सेंस में आपको इन नहीं लगाना, आपको बिटवीन ही यूज़ करना है। हमें लड़की और लड़के में अंतर नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द गर्ल एंड द बॉय। वी शुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द गर्ल एंड द बॉय, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन में अंतर करना। नेक्स्ट गुड, बैड, काइंड, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ऐसे जितने भी एडजेक्टिव्स हो जाते हैं जो किसी विशेषता बताते हैं, जब भी उसके साथ आपको के लिए का सेंस लगाना है, मेरे लिए, आपके लिए, उसके लिए, तो आपको उसके लिए हमेशा आपको टू का ही यूज़ करना है। वह मेरे लिए बहुत अच्छा है। ही इज़ गुड टू मी। अब देखिए हिंदी में क्या आ रहा है, के लिए। आप के लिए फोर होता है, पर मुझे पता है गुड के साथ हमको एडजेक्टिव है तो हमको उसके साथ टू का ही प्रयोग करना पड़ेगा। वह मेरे लिए बहुत अच्छा है। ही इज़ वेरी गुड टू मी। वह मेरे लिए बहुत बेकार है। ही इज़ वेरी बैड टू मी। मैं आपके लिए हमेशा काइंड रहा हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन काइंड टू यू। मैं आपका आभारी हूँ। आई एम ओब्लाइज टू यू। आई एम ग्रेटफुल टू यू। तो जब भी आप किसी एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो उसके साथ आपको टू का यूज़ करना है, के लिए फोर का यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट हमारा एंग्री। एंग्री विद, से गुस्सा होना या से गुस्सा।
एडजेक्टिव हो गया एंग्री, तो एंग्री से आपको विद यूज़ करना है, से गुस्सा, आपको फ्रॉम या टू का यूज़ नहीं करना। वह मुझसे मेरे व्यवहार के लिए गुस्सा था, मैं उसके साथ गलत व्यवहार किया तो वह मुझसे मेरे व्यवहार के लिए गुस्सा था। ही वॉज एंग्री विद मी फॉर माई बिहेवियर, ही वॉज एंग्री विद मी फॉर माई बिहेवियर।